हेलो गाइस, आज हम सीखते हैं एक्सेल के बारे में। एक्सेल कैसे वर्क करता है, आपको क्या करना है, वो सारी चीज़ें। तो आप देख सकते हैं ऐसे इंटरफेस आपका ओपन होगा आपके पीसी में, जो भी आपने एक्सेल वगैरह लिया हुआ है। तो जैसे ही ओपन करेंगे ऐसे पूरा इंटरफेस ओपन होगा। तो आपको एक ब्लैंक वर्कबुक दिखेगा, फॉर्मूला ट्यूटोरियल दिखेगा, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट दिखेगा। तो हमें इन सारी चीज़ों से मतलब नहीं है। जैसे आप मान लो, अगर आपने कोई आपको डेटा वो फार्मूला भूल गया, तो आप यहाँ से ले सकते हो। आपको गूगल करने की नीड नहीं है, ऑटोमेटिक एक्सेल हमें ये प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। होम यानी अभी हम जहाँ पे हैं इसको होम बोलेंगे। न्यू यानी अगर आपने इस वर्कबुक पे पूरा काम कर लिया, आपको न्यू फाइल चाहिए न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आप यहाँ से न्यू कर सकते हैं। न्यू करेंगे तो एक नया वर्कबुक आ जाएगा। ओपन करने का मतलब ये है कि ऑलरेडी आपने किसी एक्सेल पे काम किया, फाइल बनाया हुआ है, तो आप पीसी में अगर आपने सेव किया तो वहाँ से उठा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका 3 फॉर्मेट का हो गया। अब यहाँ से हम आप ब्लैंक वर्कबुक उठाएंगे। जैसे ही उठाएंगे आपको ऐसे पूरा इंटरफेस ओपन होके आएगा। तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ फाइल फाइल का ये है कि होम, यानी अगर आपको यहाँ से कोई फाइल वगैरह उठाना है तो यहाँ कर सकते हैं। न्यू का मतलब यानी आपको नया वर्कबुक उठाना है। ओपन का मतलब है कि ऑलरेडी आपका एग्जिस्ट कोई सीट है जिस पे आपको कंटिन्यू काम करना है। जैसे मान लो आपने आज कोई न्यू फाइल बनाई है, कल उस पर कंटिन्यू वर्क करना है, तो यहाँ से आप फाइल ओपन कर सकते हैं जो ऑलरेडी अपने पीसी में रखा होगा। फिर इन्फो का कुछ ऐसा वर्क नहीं है। सेव यानी जो भी आप फाइल बना रहे हैं उसको सेव एज कैसे करना है आपको, मतलब कहाँ सेव करना है, यहाँ करना है कि ऐड टू प्लेस ब्राउज, ये सारी चीज़ें। प्रिंट वगैरह देना चाहते हैं, सेव एज एडोब पीडीएफ करना चाहते हैं। मान लो आपने कोई फाइल बनाया उसको पीडीएफ में आपको कन्वर्ट करना है, तो यहीं से डायरेक्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी आपको कोई भी पीडीएफ आप यहाँ से क्रिएट एडोब पीडीएफ, मतलब आपको पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फाइल में कर सकते हैं। मतलब यहाँ से सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। तो सिंपली हमारा जो काम है होम पे है, हम इस पे क्लिक कर लेंगे, पूरा इंटरफेस ओपन हो गया। तो ये फाइल का हमें समझ में आ गया। होम में आप देख सकते हैं यहाँ पेस्ट है, यानी कोई चीज़ अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है तो यहाँ कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो ये दिखा रहा है ये फॉन्ट, यानी कोई भी आप इस अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं, अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं, तो यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं। आप जो भी चीज़ें लिख रहे हैं यहाँ पे आप साइज इंक्रीज कर सकते हैं, या तो यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो आप कोई भी चीज़ें मतलब कोई भी चीज़ लिख रहे हो तो आपको अप डाउन जैसे भी करना है यहाँ से कर सकते हैं। फिर आप कोई वर्ड को आपको बोल्ड करना है यहाँ से कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी चीज़ लिख रहे हैं आपको कैसा बॉर्डर वगैरह बनाना है वो बना सकते हैं। यहाँ पे आप पूरा कॉलम को कलर दे सकते हैं, आप कोई वर्ड को यहाँ पे कलर दे सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मर्ज वर्ब का है। जनरल में आ जाएंगे तो यहाँ पे नंबरिंग वगैरह, करेंसी, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, ये सारी चीज़ें आपको अगर यूज़ में आता है तो यहाँ से ले सकते हैं। जैसे करेंसी ले रहा है तो यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे आप करेंसी में आ जाएगा। ये देखिए जैसे करेंसी में आ गया। यहाँ पे रॉ लिख के आ गया जो हमारे करेंसी का एक वर्ड है। तो और यहाँ से भी आप वही चीज़ें कर सकते हैं, परसेंटेज लगा सकते हैं, कॉमा लगा सकते हैं। आप कोई जीरो कम करना चाहते हैं, बढ़ा सकते हैं, ये है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में है कि मान लो आप कोई स्कूल का डेटा बना रहे हो या किसी एम्प्लॉय का डेटा बना रहे हो, तो कौन कैसा वर्क कर रहा है। जैसे ग्रीन में आप सबसे अच्छे वर्क को दे सकते हो, रेड में बिलो परफॉर्मेंस वाले को दे सकते हो, येलो आप एवरेज परफॉर्मेंस को दे सकते हो। तो यहाँ से आप लगा सकते हैं। फॉर्मेट टेबल के है कि अगर आप यहाँ से कोई ऐसा चूज करना चाहते हैं, जैसे मान लो, तो ये थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ सेल स्टाइल, आप सेल को कैसे स्टाइल कर सकते हो ये आपके हाथ में है, यहाँ से कर सकते हो। फिर इंसर्ट, अगर मान लो आपने यहाँ पे कुछ लिखा है और आपको यहीं पे डेटा इंसर्ट करना है तो यहीं से आप कर सकते हो। तो यहाँ से एक रो इंसर्ट हो जाएगा या डेटा इंसर्ट हो जाएगा, या पूरी फाइल भी आप यहीं से इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ देखें तो आप पूरी फाइल इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और फिर फॉर्मेट आप जैसे भी रो का हाइट वगैरह, रीनेम वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। ऑटो सम का मतलब है कि कोई चीज़ आपको ऐड करना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, रो एंड डाउन अप, ये सारी चीज़ें हैं। क्लियर कर सकते हैं आप, जैसे क्लियर ऑल। शॉर्ट फिल्टर यानी मान लो आप ए से स्टार्टिंग है जो नेम वो पहले आए, जेड से जो आए वो सबसे लास्ट में आए, तो ए टू जेड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जेड वाला नाम पहले आए, ए वाला सबसे नीचे आए, तो यहाँ से कर सकते हैं आप। जैसे मान लो आपने यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे डी लिखा, यहाँ पे ए लिखा। अब आप चाहते हैं इसको, देखिए आप ऐसे ए टू जेड
जेड टू ए कर सकते हैं। मतलब जो पहले वर्ड आता है ए आता है फिर डी आता है, तो ऐसे कर सकते हैं। या चाहते हैं डी पहले आए ए पहले आए तो जेड टू ए कर सकते हैं। तो इसका ये काम है। फिर कोई चीज आप ढूंढना चाहते हैं, जैसे फाइंड करना चाहते हैं डी, फाइंड नेक्स्ट किया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा दिया कि यहाँ पे आपका डी है। ठीक है, क्लोज कर दिया। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई चीज़ रिप्लेस भी कर सकते हैं। मान लो डी की जगह आपको यहाँ पे सी लिखना है, यहाँ कर दिया आपने, रिप्लेस कर दिया। या देखिए डी की जगह सी आ गया। तो ये इसका वर्क है। तो ये सारी चीज़ें हमारा हो गया। इंसर्ट में भी सेम यही चीज़ है। मान लो आपको पायो टेबल बनाना है, कोई पिक्चर है, जैसे मान लो ये सेप है, सेप का आपने यहाँ पे सेप ले लिया ऐसे। अब यहाँ पे आपको कोई आइकॉन लेना है, ये आपने आइकॉन ले लिया। आपको 3D में कुछ लेना है, मतलब आपको गूगल करने की नीड ही नहीं है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट आप यहीं से उठा सकते हैं, या तो यहाँ पे लिख सकते हैं। मान लो मैं अवतार ले लेती हूँ, यहाँ कर लिया, देखिए अवतार बन गया। अब ये भी है कि आप इसको इधर से उधर, उधर से उधर ये घुमा सकते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो ये कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट में आप थोड़ा आर्ट वगैरह को, बहुत सारी चीज़ें आप, मतलब एक्सेल में भर भर की चीज़ें हैं। ये देखिए, आप यहाँ पे टेक्स्ट कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेबल हो जाए कि मान लो यहाँ पे फर्स्ट एम्प्लॉई है, सेकंड एम्प्लॉई है, थर्ड एम्प्लॉई है, इसके आगे आप उनके परफॉर्मेंस का वो दे सकते हैं। तो कितना मतलब बहुत ही खूबसूरत उम्दा दिखेगा आपको। ये बहुत सारी चीजें, जैसे मैप आप ले सकते हैं, पूरा इंडिया का मैप ही दिखा देगा आपको। कुछ तो इशू आ रहा है, हो नहीं रहा। तो यहाँ पे मैप, मतलब पूरे इंडिया का मैप आप ले सकते हैं, फाइंड मैप चार्ट करके। बहुत सारी चीज़ें हैं। पायो चार्ट है, लाइन है, आप लाइन यहाँ पे वो कर सकते हैं डेटा का, कि मतलब अप एंड डाउन जो ऐसे कुछ होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सिंपली अब हमारा काम जो है, हम पहले ब्लैंक वर्कबुक लेते हैं, अब काम शुरू करते हैं कि कैसे वर्क होता है। एक मिनट गाइज। देखिए, अब मान लीजिए आपको किसी ने डेटा दे दिया, उन्होंने 3 कंडीशन रखा, एम्प्लॉय एम्प्लॉय चाहिए, उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए, उनका सिटी चाहिए, एंड उनकी सैलरी चाहिए। उन आपको ये डेटा रेडी करना है। आपको इन्होंने 4 कंडीशन दे दिया कि आप ये डेटा आप एक्सेल में बना के रखिए। तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको एम्प्लॉय, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड सिटी एंड सैलरी, ये 3 चीज बनाना है। तो सिंपली आपको करना क्या है, आप यहाँ पे एम्प्लॉय, अब इसको थोड़ा इधर कर लेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यहाँ सी में आपको सिटी एंड डी में आपको सैलरी। ये हो गया। अब आपका 4 सेल बन गया, जो भी आप, जो कॉलम कह रहा है, आपने 4 कॉलम बना लिया। अब इसको आप ऑर्गेनाइज करेंगे। अब ये डेटा ऑफ ज्वाइनिंग दिख नहीं रहा है, तो आपको थोड़ा सा इधर करना है। सिटी को आप थोड़ा इधर करिए, सैलरी को आप इधर करिए। अब ये हो गया। अब ये अच्छा थोड़ी लग रहा है, ऐसे थोड़ी हम डेटा बना सकते हैं। तो अब करना क्या है, आपको ये पूरा ऐसे सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको ये बॉर्डर ले लेना है। अब ये चीज हो गया। अब मुझे ये कॉलम है तो थोड़ा सा हाईलाइट भी होना चाहिए, तो इसको बोल्ड कर लेंगे।
यहाँ से आपको फॉन्ट ले लेना है, आप जिस भी फॉन्ट के अकॉर्डिंग आपको सुटेबल लगे। तो मेरा फेवरेट फॉन्ट जो है मैं वो ले लेती हूँ। ये कैसा लगा, ये अच्छा लग रहा है, हाँ अच्छा लग रहा है। आप ये चाहते हैं कि एक लाइन में आए, मतलब ये जो है एक बराबर है, हाँ ऐसे। इसका वर्क आप समझ गए कि इसका वर्क क्या है। अब आप इसको कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर दे दीजिए। ये अच्छा लग रहा है, ये कलर दे दिया। थोड़ा सा और इधर कर लिया आपने, सिटी को थोड़ा और। अब आपको इसका साइज भी इंक्रीज करना है, बहुत छोटा लग रहा है, तो यहाँ से आप साइज बढ़ा लिए, बहुत बड़ा हो गया, छोटा कर लेते हैं। ये हो गया। अब आप यहाँ पे आप डेटा लिखेंगे। अब आपको यहाँ पे एक और कॉलम चाहिए जहाँ पे आप नंबरिंग कर सके। तो सिंपली आपको करना क्या है, ऐसे आपने सेलेक्ट कर लिया, आपको राइट करना है और यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है। ये इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे आप SR लिख लिए, यानी सीरियल नंबर डॉट। अब आपको इसी की तरह करना है। तो आप ले लिए, क्या लिए थे हम लोग, कलर एलिफेंट। एंड साइज क्या है इसका, 14 है, तो इसको भी 14 कर लेते हैं, 14 यहाँ पे। एंड अब ये हो गया। अब यहाँ पे हम वन वन करना है, बस इसको ऐसे आप खींच दीजिए। ये गलती है, मैंने यहाँ से ये हो क्यों नहीं रहा। तो यहाँ से आप नंबरिंग करते चले जाएंगे। इसको पहले हम हटा लेते हैं। तो ये 4 तक हो गया। अब इसको हम ये पूरा चाहते हैं कि हमारा एक अच्छे वर्ड में आए, तो यहाँ से आप ले लेते हैं, एरियल ले लेंगे, ये ले लेते हैं। अब यहाँ से आप फर्स्ट एम्प्लॉय का नाम लिख लीजिए। जैसे मान लो यहाँ पे सुमित, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 15/12/2024 लिख लेते हैं। सिटी उसका पुणे लिख लेते हैं। सैलरी लिख लेते हैं 25,000। ये हो गया। अब इसको भी आपको डेटा को सही करना है, तो आप सिंपली इसको बीच में कर लें और इसको आपको देना है करेंसी। चलिए ये सही रहेगा। अब ऐसे ही आप डेटा लिखते जा। चलिए मान लीजिए हमने सुमित का ही ले लिया, कहीं नहीं, बस एक डेटा समझने की नीड है, रियल का डेटा बन नहीं रहा है। चलिए ये बन गया डेटा। अब आप यहाँ से ये चीज़ें आप मिनिमाइज कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा कम कर सकते हैं, भी कम कर सकते हैं। ये हो गया। अब आप चाहते हैं कि आप इस पे कुछ और भी चीज़ें जैसे मर्ज वगैरह करना चाहते हैं। मान लो आपको यहाँ पे ये और ये दोनों मर्ज करना है, तो आप इसे क्लिक करेंगे और इसको ऐसे मर्ज करेंगे, तो यहाँ पे
देखिए ये पूरा मर्ज हो गया, यानी दोनों में पुणे आ गया। अब आपको ये करना है कि इसको कलर देना है, जैसे हमने यहाँ दिया था इसको यहाँ पे कलर दे दिए, कलर आपको चेंज करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद अब मान लीजिए आपको ये जीरो बढ़ाना है, तो आप यहाँ से जीरो बढ़ाते जा सकते हैं, जो यहाँ पे है। ये जीरो इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि हमने परसेंटेज वगैरह में नहीं लिया है, इसलिए जीरो बढ़ नहीं रहा है। उसके बाद आप यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ से आपने फॉर्मेट चेंज करना है, तो इसके लिए अलग से डेटा बनाना पड़ेगा। अगर ये फॉर्मेटिंग करना है आपको, तो एक डेटा ऐसा होना चाहिए जिसमें ये कलर वगैरह कर सके। जैसे मान लो आपने ऐसे डेटा बना लिया, इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लिया आपने। अब इसको आपको फॉर्मेटिंग देना है। ये चेंज क्यों नहीं हो रहा कुछ, इसको ज़्यादा डेटा चाहिए, तभी ये जाके चेंज होगा। चलिए ये हम अभी कवर करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये आपका डेटा एक तरह से रेडी हो गया। अब आप इस सीट का नेम देना चाहते हो, तो आपको इस पर डबल क्लिक करना है, सॉरी, यहाँ पे रीनेम कर लेना है। आपने सीट का नाम कुछ भी रख लिया। तो जैसे आपने ये डेटा बना लिया हुआ है, अब आपको करना क्या है, जैसे मान लो अब आपको ये, चलिए एक दो डेटा हमने यहाँ पे डिफरेंट कर लिया। एक मिनट में यहाँ से डेटा उठा लेती हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, ये मैंने ऐसे चार नाम लिया हुआ है। तो अब हम जैसे मैंने डेटा बनाना तो आपको सिखा दिया, अब जानना ये है कि बाकी चीज़ें कैसे वर्क करता है। तो सिंपली हम पहले इसको सही कर लेते हैं। ये कर लिया। अब मान लो आपको ये इसको करना है A to Z, तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। ये पहले आता है, P आता है, फिर R आता है, फिर S आता है। अब मान लो आपको करना है Z to, देखिए, तो इसका वर्क ये हो गया। अब जैसे कलर वगैरह का हमने सीख लिया है, कलर फॉर्मेटिंग का एक बार देखते हैं इस डेटा पे वर्क करता है कि नहीं। देखिए जैसे यहाँ पे आपने कलर दे दिया, कलर इसमें वन का जो है सबसे वो दे दिया है। तो अब यहाँ से कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर मान लीजिए अब आपको यहाँ से टेबल का फॉर्मेट चेंज करना है, तो यहाँ से कर सकते हैं। पूरा फॉर्मेट चेंज हो गया। अब मान लीजिए आपको अब यहाँ पे दिया हुआ है कि आप अपने अकॉर्डिंग अपना कलर वगैरह जो भी है, आपको कैसा डेटा का रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ से कर सकते हैं। यह डिपेंड करता है आपका। ये टोटल रो वगैरह का दिखा रहा है कि अगर आप टोटल रो, यहाँ पे 4 हो गया, ब्रांडेड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ये आप मतलब किस कॉलम को हाईलाइट करना चाहते हैं, टोटल रो रखना चाहते हैं, हेडर रखना चाहते हैं। अगर हेडर नहीं रखना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए हट गया, यहाँ पे कॉलम आ गया। कॉलम का नेम आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मान लो यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ नेम हो गया, यहाँ पे ये एज हो गया, ये हो गया ग्रेड। तो यहाँ से आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे मान लो आपको दो को बस देखना है, जैसे दो में कौन है, अमित कुमार है, एज 16 है, ग्रेड उनका बी है। तो ऐसे हो गया। अभी फिल्टर यहाँ से आप हटा सकते हैं, सेलेक्ट ऑल, ओके, फिल्टर हट गया। तो ये चीज़ें आप यहाँ फॉर्मेट सेल का है, जैसे आप कोई सेल वगैरह, जैसे मान लो आपको सेल स्टाइल, जैसे मैंने आगे आपको इसमें बताया था फॉर्मेट वाले टेबल में, तो सेल का भी ऐसे ही वर्क करता है कि आपको कैसे करना है। फिर मान लो आपको डेटा इंसर्ट करना है, जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ से आप पूरा ये पूरा इंसर्ट ही हो गया, इंसर्ट हो गया। देखिए अब जैसे करते जाएंगे इंसर्ट होता चला जाएगा। अब ये इसका जो वर्क है यही है कि जो पहले था वैसे का वैसा ला देगा। अब इसका मतलब है जो अभी का था वो ऐसा ला देगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये डिलीट करना है, जैसे डिलीट टेबल, डिलीट कॉलम, डिलीट सीट, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। फॉर्मेट टैब कलर, देखिए
फिल, राइट, लेफ्ट। ऑटो सम का मतलब है, मान लीजिए 1 + 2, एंटर, 3 हो गया। फिर आपको सम करना है, आपको 10 + 20, एंटर, 30 हो गया। तो ये सम का वर्क करता है। सॉर्ट एंड फिल्टर मैंने बता दिया, A to Z वाला। नहीं, ये सॉर्ट टू लार्जेस्ट, ये इस पे आ जाएंगे। कहाँ गया, देखिए जो स्मॉलेस्ट है या लार्जेस्ट है ऐसे करके आ गया। मान लो अब जो सबसे लार्ज है वो आ गया। तो इससे ये रहेगा कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो पहले आ जाएगा, ये सारी चीज़ें। फिर अब इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू पीडीएफ। ये साइन इन नहीं है मेरा शायद, तो साइन इन पहले मांगेगा। आ गया क्या? साइन इन करना पड़ेगा, तो आराम से पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। शेयर का मैंने बताया था कि आपको अगर शेयर करना है तो यहाँ से शेयर कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट का हमने थोड़ा बहुत मॉडल देख ही लिया। पेज लेआउट आप यहाँ से साइज वगैरह पेज का कर सकते हैं। जैसे मान लो, देखो ये पेज का मतलब ये है कि जैसे मान लो आप कोई रिसिप्ट वगैरह बना रहे हो तो यहाँ से आपका पेज का एक कॉलम बन जाएगा साइज का। प्रिंट एरिया आपको कितना प्रिंट करना है वो सारी चीज़ें। उसके बाद प्रिंट टाइटल। तो ये हमारा सिंपल इंट्रोडक्शन हो जा रहा है कि आपको पूरा समझ में चीज़ें आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। जैसे मान लो यहाँ फॉर्मूला है, पूरा फॉर्मूला, लुकअप वगैरह, टैक्स डेट, ये सारी चीज़ें आप पूरा फॉर्मूला में फॉर्मूला वर्क करेंगे। आप जब एडवांस में जाएंगे तो मतलब एडवांस एक्सेल आपको करना है तो। फिर ये डेटा का है कि आप CSV, वेव, टेबल, ये सारी चीज़ें। तो इस पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। अभी हम इंट्रोडक्शन सेशन में हैं तो बस मैं गो थ्रू कर दे रही हूँ कि क्या चीज़ें कैसी होती हैं। ये क्या हो गया, ये रिव्यू में आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिव्यू वगैरह, स्मार्ट लुकअप वगैरह, व्यू में पेज ब्रेक रिव्यू, अरेंज ऑल, न्यू विंडो, जूम टू सिलेक्शन, 100% जूमिंग, ये सारी चीज़ें हैं। हेल्प में आप एक्सेल से रिलेटेड कोई है, एक्रोबैट, ये जो मैंने पीडीएफ बताया, क्रिएट अ पीडीएफ कैसे करना है। तो ये अभी बहुत पहले से नहीं है, अब जाके ऐड ऑन हुआ है, तो यहाँ से हो सकता है। तो और सबसे पहले कहाँ गए हम लोग, ये आपको सेव वाला करना है ताकि आपका डेटा ऑटोमेटिक सेव हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हमने सीख लिया है। होम पे आ जाते हैं, जैसे आपको डेटा वगैरह यहाँ से बनाना है, आप आराम से बनाइए। यहाँ पे आप जितने भी सीट चाहें बनाते जाएं। मान लो यहाँ पे आपने डेमो कर लिया, यहाँ पे अभी कौन सा मंथ चल रहा है, यहाँ पे रीनेम कर लिया आपने, जैन कर लिया, यहाँ पे आपने फैब कर लिया। अब इसको आपने कलर दे दिया, यहाँ पे टैब कलर दे दिया, इसको भी दे दिया टैब कलर। अगर आप इसको लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप टैब को लॉक कर सकते हैं। जैसे प्रोटेक्ट सीट है, आप यहाँ से कर सकते हैं, पूरा सीट लॉक हो जाएगा, आपका प्रोटेक्टेड हो जाएगा। इससे ये रहेगा कि कोई छेड़ नहीं पाएगा। देखिए सीट पूरा प्रोटेक्टेड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा, तो ऐसे चीज़ें आप कर सकते हैं। अनप्रोटेक्टेड सीट कर दिया मैंने। जब जैसे ये प्रोटेक्ट कर देंगे ना, कोई इस पे कुछ लिख नहीं पाएगा। जैसे देखिए अगर आप यहाँ पे ऐसे करती है, आप किसी को सीट शेयर कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि कोई उसको छेड़खानी ना कर पाए, तो देखिए ए, देखिए कुछ हो नहीं रहा है। मतलब अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ तो नहीं लिख रहा है। और जैसे ही अनप्रोटेक्टेड करेंगे आप आराम से लिख सकते हैं। तो ये ऐसे वर्क करता है। तो आई होप यू गाइज, आपको मेरा ये थोड़ा भी इंट्रोडक्शन का सेशन समझ में आया हो तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी हेल्पफुल चैप्टर के साथ। बाय बाय गाइज, थैंक यू।